नमस्कार दोस्तों, शाम के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको पेपर एनालिसिस कहां से मिले, जो पेपर आया था 13 जून को ए शिफ्ट और बी शिफ्ट में, वो पेपर कहां से मिले, उन पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से मिले, तो दोस्तों आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आने वाले थे। अगले लगभग 10 मिनट में मैं आपको लगभग 30 से 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दिखाने वाला हूं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेली एग्जाम के दिन शाम को 7:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके लाइव एनालिसिस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं और आप लाइव एनालिसिस का पेपर देख सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन भी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से दोस्तों आप जुड़ सकते हो और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक करके। आज ये दोस्तों जो प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूं वो प्रश्न कुछ इस तरीके से हैं। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा और आप लास्ट में जरूर बता के जाना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर आप बताओगे वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। जो क्वेश्चन है कह रहा 10A इज इक्वल टू कॉट बी है को आपको हल है। दोस्तों यह प्रश्न आपका ए प्लस बी शिफ्ट दोनों शिफ्टों में आए हुए प्रश्न है। आप इस प्रश्न का आंसर तभी बता सकते हो जब आपको नीचे ऑप्शन दिया गया हो, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये ऑप्शन के बेसिस पर ही हो सकता है। और जो अगला प्रश्न कह रहा है यह साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 60 प्लस cos 30 की वैल्यू आपको पुट करके इस प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे cos 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी भी वैल्यू √3/2। बस सभी वैल्यू को रखने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है, आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब जैसे आ जाता है आपके लिए कि एक सिक्के को उछालने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 एक बार आता है। यहां पर पासा होगा, एक पासे को उछालने पर 3 आने की प्रायिकता, तो 3 सिर्फ एक बार आ सकता है। कुल प्रायिकता 6 हो सकती है। एक अच्छा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का जरूर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और फिर अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको इसका मैंने फार्मूला बता रखा था, √3/4 इसके एरिया का फार्मूला होता है। ए का मान आपको दिया गया है। आप इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत रिपीटेड, बहुत इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के, सॉल्व करके और बहुत सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों के आपको यूनिट पे ध्यान देना है। अगर इसके आगे आप देखोगे तो बिल्कुल उसी पर आधारित एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि अगर 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना हो तो इसमें भी आपको ए का मान मिल गया है। आपको एरिया ज्ञात करनी है। 4 √3/4 स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर रख करके आप इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर बता सकते हो और आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो। उसके बाद जो अगला प्रश्न था यह लाइन एंड एंगल से था। यहां से भी प्रश्न मैंने आपको करवा रखा है। या अगर मैंने मान लिया ए बी एक सीधी रेखा है क्योंकि है ही, तो जो यक्स होगा प्लस वाई प्लस होगा, इन तीनों का योग 180 के बराबर होगा। इनका रेशियो आपको कुछ दिया गया था, शायद 5:4 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन तीनों को मान लेना है 5a 4a और 6a। यक्स की वैल्यू 5a, वाई की वैल्यू 4a और जेड की वैल्यू 6a। इन तीनों का योग 180 होगा। ए का मान निकाल करके यहीं पर रख देना है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा था, एक्स वाई जेड का मान आपको इस प्रश्न में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइन एंड एंगल का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। और अगर दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इसी तरीके का प्रश्न आता है जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यक्स पदों का आपको योग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको इसको ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज है और फिर उसी सीरीज के योग का फार्मूला लगा करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। √2 प्लस √8 प्लस √12 प्लस √32 डॉट 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 एक्स पदों तक का आपको योग ज्ञात करना है। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर ये जो फार्मूला है यह बिल्कुल न्यू टाइप का फार्मूला है। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये न्यू टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है कि सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 30 है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है वह कहता है कि जो ए की वैल्यू होगी प्लस कॉसेक के साथ एंगल होगा, इन दोनों का जो योग
योग होगा वह 90 के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a माइनस 30 को उधर ले जाओगे 120 हो जाएगा और एक का मान 60 मिल जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, चाहे वह sin a इज इक्वल टू cos के साथ कोई एंगल मिल जाए, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर देना है। और आपको जैसे अगर सेम टू सेम ये प्रश्न आता है तो 60 आंसर हो जाएगा। अब आप इस 60 को a के प्लेस पर, यहां भी a के प्लेस पर रख करके इस प्रश्न का आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 में भाग दे करके देखोगे, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। रिमाइंडर हमें 0 बचाना है, 5 जोड़ दो, 105 हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर एक प्रश्न आएगा। और अगर अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो यह दोनों प्रश्न बहुत सिंपल हैं। इसमें आपको एक तरीके से एवरेज की वैल्यू ज्ञात करनी है और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर इसमें 20 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा गया है तो अगर इनका सिंपली योग आपको ज्ञात करना होता तो जो योग का फार्मूला होता है वह n+1 डिवाइडेड बाई 2 के कॉन्सेप्ट पर रख करके आप ज्ञात कर सकते थे। उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इस प्रश्न के मूलों के योगफल और गुणनफल आपको बताने हैं, तो मूल आपको अगर अल्फा प्लस बीटा मान लिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो मूलों का योगफल आपका -b/a, मूलों का गुणनफल c/a आपको रख देना है। a की वैल्यू है आपके साथ, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है 15, रख दो, मिल जाएगा। अगर इसी में आपको अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्रिटिकल हो सकता था। उस कंडीशन में आपको इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके चेक करना है। अब जैसे अगला प्रश्न है अल्फा बीटा की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु 0,0 है और मूल बिंदु से दूरी सिंपली आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रश्न में √2 की वैल्यू यहां पर उठा करके रख देना है। 1/√2 इज इक्वल टू 1/1.41। आप बस इसी को सॉल्व करो, आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतना आसान सा प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डे पर ही पढ़ने के बाद लग सकता है। अगर आपने हमारे साथ रेगुलर क्लास किया है तब आप इन सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी चाहते हैं तो आप चैनल लर्निंग डे को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब आगे के ये सारे प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसमें सिग्मा बंध की संख्या आपको बतानी है। इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको फॉर्मूला में आपको बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने परसेंट कम होगी। बहुत आसान सा प्रश्न है और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका होता है। आप उस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न आता है जिनमें x अक्ष से दूरी पूछेगा तो जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर y अक्ष से पूछता तो जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो हो जाएगी। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 9x को आप लिख सकते हो 3×2x, मतलब 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 और ऊपर x है तो 9 और भाग में घातें घट जाएंगी। 9 को आप 3 स्क्वायर बटे 3x कर दोगे, सॉल्व कर लोगे। लाइव क्लास जो मैंने आज शाम को 7:30 बजे अवेलेबल करवाया था उसमें मैं इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आपके लिए बताया है। अब अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस तरीके के प्रश्न की, तो यहां पर आपको जो -1 है यहां पर उठा करके रख देना है। करेक्ट आंसर इसका 50 आएगा क्योंकि -1 की पावर जब आप 51 करोगे तो 51 एक विषम है और विषम अगर -1 का विषम टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो तो -1 ही आएगा। हरे इंसुलेशन वाला तार कौन सा है? ऑप्शन देख करके इसकी वैल्यू बताई जा सकती है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको अगर पता हो तो आपको बता देना है और किस एक प्रकार का कौन सा रसायन है, ऑप्शन देखने के बाद ही प्रश्न की वैल्यू बताई जा सकती है। लेकिन आपको इन चीजों से आइडिया लग सकता है कि किस तरीके का प्रश्न आ रहा है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकार का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ समांगी मिश्रण है? प्रबल अम्ल कौन सा है? इथेन का सूत्र कौन सा है? और थायो अम्ल कौन सा है? ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके 13 जून के A+B शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। इसी तरीके से हम आपको 14 तारीख के दोनों शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस अवेलेबल करवाएंगे। अगर आप लाइव जुड़ करके इस पेपर एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे जरूर जुड़ें। सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपका एग्जाम कल है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर करें और आप इस नंबर को सौरभ या सौरभ ओझा लर्निंग डे के नाम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब,
दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। जय हिंद दोस्तों।